आर निश्चय एकेडमी में आप सबका स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ वीडियो आप लोग पे अपलोड नहीं हो पाई है। आज से शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि हम सीरीज 1 एलसीएम और एचसीएफ का सीरीज 1 अपलोड हो चुका है, उसको पीछे आप जाकर देख सकते हैं आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कुछ बातें बताएं जैसे कि लघुत्तम समाप वर्त कहते हैं। लघुत्तम समाप क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। वेरी और आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इसको एलसीएम, एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको अंग्रेजी में एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता चुका था। आइए हम कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे दिए हुए 18, 28, 108 और 105 का एलसीएम क्या होगा। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि निकालते कैसे। तो हम गुणनखंड विधि से, जैसे कि 18, ये 18, 28 और 108 और 105 ऐसे दिए हैं। हम भाग विधि से निकालते हैं। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 चौके 8, 105 हम उतार देंगे और यहाँ पे फिर 2 से भाग देंगे तो 9 को उतारेंगे, 9 भाग नहीं जाएगा। 2 7 14, 2 दूना के 7 और 2 दूना के 4, 2 7 14 और 105 को हम क्या करेंगे? उतार देंगे। अब यहाँ दूसरी संख्या से यहाँ से भाग देंगे, 3 से चूंकि कटेगा तो फिर 3 तिली के 9 और फिर 7 उतार देंगे, 3 9 27, फिर 3 तिली के 9, 3 5 15, फिर 3 से पुनः हम भाग देंगे सब में तो 3 एकम 3, 7 को नीचे उतारेंगे, 3 तिली के 9 और 35 को हम क्या करेंगे? फिर भाग देंगे, फिर पुनः 3 से भाग देंगे 1 और यहाँ 7 उतारेंगे, 3 एकम 3 और फिर 35 को हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे। फिर आइए 5 से भाग देते हैं तो 1 और 7 और 1 उतारेंगे, 5 7 35, तो फिर 7 से भाग देंगे क्रमवार 1 7 एकम 7, 1 7 एकम 7, यानी जब तक मेरा भागफल 1 ना आ जाए तब तक हम क्या करते जाएंगे? भाग देते जाएंगे। तो ये तो मेरा बेसिक है कि जब एलसीएम हम निकालेंगे तो इस सब का गुणा करेंगे। 2 दूना के 4 और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर आपका ये जो बराबर आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा? मेरा उत्तर हो जाएगा 3780, 3780 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज है, लेकिन आपके एग्जाम में ये जानना जरूरी है। ये पूछेगा नहीं, मेन चीज ये पूछेगा खंड विधि से। कैसे करते हैं? जब एग्जाम में दे देगा कि 2 गुणे यहाँ पे 2 है, एक घात तो इसको घात और कड़ी बताए 3 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर 2 के पावर 2 गुणे 7 लिख देंगे, फिर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 लिख देंगे, फिर 3 गुणे 5 गुणे 7 लेंगे। तो एलसीएम इसका कैसे लेते हैं हम? पावर का एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये आपके एग्जाम में पूछता है और बच्चे सोचते हैं कि ले क्या। जैसे यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, सब में 2 के पावर 2 है, इसमें नहीं लिखा है तो भी हम 2 के पावर 2 को जिसकी सबसे बड़ी घात होगी उसी को लेंगे। अब यहाँ देखिए 3 यहाँ में है, 3 के पावर 3 यहाँ है और 3 के पावर 1 यहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा पावर 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 लेंगे। गुणे, अब देख लीजिए इस 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं, तो भी हम 5 को लेंगे। और इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, तो दोनों में 7 7 है तो एक बार 7 को हम लेंगे। चूंकि यही कंडीशन बन गया मेरा, 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 के घाते 3 और 5 और 7, तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 3780। जैसे कि कुछ बच्चे इसको समझ पाते तो जरूर है, लेकिन एग्जाम हाल में लगा नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी सवाल दे दिया कि यक्स के पावर 3 गुणे वाई और गुणे जेड, और यक्स गुणे वाई के पावर स्क्वायर गुणे जेड का स्क्वायर, फिर दे दिया जेड गुणे यक्स के पावर 2 गुणे वाई गुणे जेड के पावर 3, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? अलजेब्रिक फॉर्म देता है। तो ये जब सबसे बड़ी जो इसमें घात होती है तो एलसीएम के समय उस घात को हम लिख देते हैं। फिर गुणे, फिर y में सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे y का स्क्वायर, तो हम y का स्क्वायर लिख देंगे। फिर गुणे, इस z में सबसे बड़ी घात क्या है? z का स्क्वायर, तो हम z का क्यूब है, यहाँ z का स्क्वायर नहीं, सॉरी z का क्यूब है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। जब अल्जेब्रिक में मेरा जब पूछेगा तो हम इस तरह से इस भाग को क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। तो आइए, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि इस बात को आप सीख चुके होंगे। दूसरे पार्ट में एक सवाल दिया हुआ है 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो जैसा कि हम अभी बताएं कि जब उस संख्या में सबसे जो ज्यादा पावर हो, ज्यादा घात हो, वही हमारी एलसीएम हो जाती। तो यहाँ एलसीएम मेरा हो जाएगा 3 के पावर 17।
तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि ये दो चीजें आप समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि इस दो चीजों को हम निकालेंगे कैसे। आइए एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि इस चीज को हम मिटा दें, ये बात आपको समझ में आ गई है। देखिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हर एक चीज को हम सीखेंगे। जैसा कि ये दिया हुआ है 5 के पावर 9 -9, 5 के पावर -7, 5 के पावर -14, तो वो 14 में तो हम निकालेंगे कैसे। ये एलसीएम लघुत्तम समापवर्त होता है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/5 के पावर 9, ये हो जाएगा 1/5 के पावर 7, ये हो जाएगा 1/5 के पावर 14। तो हमारी जो संख्या है वो कहीं ना कहीं भिन्न में अब तब्दील हो गई। जब भिन्न में तब्दील हो गई तो जब भिन्न का एलसीएम पूछे, एलसीएम तो हम कैसे निकालते हैं, समझ लीजिए बात को। भिन्न किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात कि जो चीज जो अंक ऊपर लिखा जाता है, ऊपर और नीचे लिखे जाते हैं, जो परिमेय संख्या के रूप में लिखे जाते हैं, उसी को हम भिन्न कहते हैं। जो चीज अंश और हर के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। तो आइए, भिन्न का मतलब कह दिया है कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो ये ऊपर एक क्या है? अंश और नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश और नीचे अंश। इसका फार्मूला है कि जब एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम ज्ञात करेंगे और हर का, नीचे का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। आइए तो हम सबसे पहले इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले एचसीएफ, भिन्न का एलसीएम, तो हम एचसीएफ भी सीख लें ताकि दोनों चीज हम कंपेयर करके निकाल लें। देखिए हम जिस प्रकार से एलसीएम 2 विधि से निकालते थे, उसी तरह एचसीएफ को 2 भाग से निकालेंगे। जैसे एक गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। आप पूरा जानने का प्रयास करिए। 28 को लिखिए, 28 को गुणनखंड करिए और 32 को गुणनखंड करिए। तो 2 दूना के 4 और 4 सते 28, 32 को 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। तो जब एचसीएफ लेंगे तो एलसीएम में तो जो मिलता था उसको लेते थे, जो नहीं मिलता था उसको भी लेते थे, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन मिलेगा उसी को लेंगे। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को हम लिख लिए। गुणे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को हम लिख लिए। इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो 7 को नहीं लेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो नहीं लेंगे। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। इसमें 2 है, तो इसमें, तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। परिभाषा में बताएं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्रमवार विभाजित कर दे, उसे हम एचसीएफ यानी मौसक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। आइए दूसरे विधि से, दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरे विधि से हम करेंगे भाग विधि से। दूसरे पॉइंट को हम करेंगे भाग विधि से। भाग विधि से हम यूं करना चाहेंगे कि ये 928 बड़ा है और 493 छोटा है, तो 928 में 493 का भाग देंगे। तो हम भाग कई बार में लेके जाएंगे? एक बार में लेके जाएंगे। क्योंकि 2 बार में लेके जाएंगे तो 928 से ज्यादा हो जाएगा, बचपन में सीखे हैं। तो 3 या 5 हो गया, फिर 12 में से 9 जाए 3 हो गया, फिर 8 में से 4 जाए 4 हो गया। अब भाग देंगे तो शेष में नहीं अब देंगे, अब इस संख्या को आगे यहाँ लिखेंगे, 493 लिखेंगे। अब फिर एक बार लेके जाएंगे तो 435, तो 13 में से 5 जाए कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ कितना? 8 में से 3 जाए क्या हो जाएगा? 5। अब क्या हुआ? अब इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, शेष 58, 500, अरे 335, 435 को यहाँ लिखेंगे। तो कई बार में लेके लिख जाएंगे? तो 8 बार में अगर लेके जाएंगे तो 8 बचे 40, 400 से ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में लेके जाएंगे। तो 7 8 56 को 6 हासिल 5 और 7 5 35 और 35 और 5 40। 15 में से 9 जा 6 और यहाँ 2 29 बच गया। फिर अब इस संख्या को यहाँ लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो गया? 58 हो गया। तो 29 दूना के 58। तो ये मेरा जो 29 हुआ लास्ट में जो इससे कटा है, इस दोनों का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा।
तो ये भाग विधि से हम इस तरह निकालेंगे, क्रमवार हम भाग देते जाएंगे और इस तरह से भाग को हम क्या करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा जो 29 सबसे बाद में भाग जाएगी, यही मेरा हो जाएगा एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए, तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये दो बातें आप अब एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। तो आइए, ये कहा है कि भिन्न का एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो भिन्न में एक 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 है, तो एक एक और एक का हमको निकालना एलसीएम, और 5 के पावर 9 कामा 5 के पावर 7 कामा 5 के पावर 14 का निकालना एचसीएम। तो आइए, एक 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 का एलसीएम 1 होगा, और ये देखिए 5 पावर 9 5 पावर 7 5 पावर 14। तो ध्यान दीजिए, एलसीएम निकालते समय हम सबसे बड़ी घात लेते थे, लेकिन जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटी घात लेंगे। तो इसमें सबसे छोटी घात है 5 पावर 7, और जब इसको फिर चेंज करेंगे तो 5 के पावर ये प्लस है तो ऊपर जाएगा -7, तो हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा। तो मेरा एलसीएम जो निकला 5 के पावर -7 निकला। तो इससे इस निष्कर्ष निकलता है कि जब माइनस में चिन्ह हो और लेना हो क्या, एलसीएम लेना हो, तो वह चिन्ह लेंगे, वह घात लेंगे जो माइनस में सबसे छोटा होगा। अगर प्लस में हो तो वह एलसीएम में लेंगे, वह घात लेंगे जो सबसे बड़ा होगा। ये चीज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब दूसरी चीज हम सीखना पसंद करेंगे, दूसरी चीज कि जिस प्रकार से भिन्न का एलसीएम का फार्मूला ये है, ये चीज, उसी प्रकार भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे अंश का जो ऊपर होगा, अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे हर का हम एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। जैसे अभी एक सवाल दे दे, कह दे कि 2/3 कामा 4/5 और कामा 3/9 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अंश का क्या मुझे निकालना है, एचसीएफ, अंश का एचसीएफ निकालना है। तो आइए, 2 4 और 3/3 5 और 9, तो ऊपर का निकालेंगे एचसीएफ और नीचे का निकालेंगे एलसीएम। तो 2 3 4 का कोई खंड नहीं है, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। और एलसीएम क्या निकालेंगे, 9 5 45, 9 5 45। तो ये देखिए 45 संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या जो 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, 1/45। तो आइए हम देखिए, ये चीज, दो चीजें हम सीख चुके हैं। एक पॉइंट और सीखना है जिसको मैं बताना चाहूंगा, और आप लोग सीखने का प्रयास करिए। देखिए, आप भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ निकालना सीख गए हैं। अब दोनों का कंप्रोमाइज करके सवाल दे देता है, कहता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा। जैसे कि एक चीज, छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारी पहली संख्या 28 हो, दूसरी संख्या 32 हो। पहली संख्या 28 हो और दूसरी संख्या 32 हो, और एचसीएफ हमारा 4 हो, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम, तो अब एलसीएम निकालते समय हम क्या करेंगे, 28 गुणे 32/4। अब 4 से भाग दे देंगे, इसमें 4 7 28, 7 दूना के 14 को 4, और 80 लेख 7 के 21 21 22। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 224। तो आप चाहेंगे कि इसको पूरे अच्छे से इस वीडियो को समझिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।